नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके रहने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च, अलग अलग खबर बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिहाज से कैसा रहा। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आखिरी घंटे में तेज रिकवरी आई और रिकवरी के बावजूद हालांकि मार्केट गिरावट के साथ ही बंद हुआ। निफ्टी 100 अंकों से ज़्यादा लुढ़क कर और बैंक निफ्टी में 314 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। हालांकि शुरुआती दौर में गिरावट काफी ज्यादा थी, बाद में कुछ रिकवरी जरूर आई। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी और बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1101 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 750 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि बाजार में इतनी तेज मुनाफा वसूली आखिर आई क्यों। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की कमजोर शुरुआत की। वैसे तो आज एक अच्छा दिन था जब मजबूती के साथ बाजार में कारोबार होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को भरपूर तेजी दिखी और सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे खासे हरे निशान में 100 अंकों से ऊपर की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार मुश्किल से हरे निशान में खुले और खुलते ऐसा गिरे कि दिन भर में संभले नहीं, सिर्फ आखिरी आधे पौन घंटे को छोड़ दें तो। और वजह ये कि शुक्रवार के सेशन में भी और उसके पहले पूरे पिछले हफ्ते लगातार ऊपरी स्तरों पर FIs की थोड़ी बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिख रहा है और ये बाजारों को नर्वस कर रहा है कि भले ही ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, भले ही डाउ हर रोज नए हाइज बना रहा है, लेकिन जो FIs की बिकवाली है और घरेलू फंड तो खरीद नहीं रहे, ऐसे में ट्रेडर्स हो गए साइड लाइन्स पर, तो फिर खरीदारी आए तो कहाँ से। और यही वजह कि ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाए। पिछले हफ्ते लगातार 3 दिनों तक निफ्टी ने 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, लेकिन आज खुले और जहां खुले वहीं से ज़बरदस्त बिकवाली का प्रेशर बना और नीचे 14,750 तक फिसला निफ्टी और उसके बाद बंद होते थे। कह सकते कि उतनी बुरी क्लोजिंग नहीं, 14,900 को होल्ड करने में कामयाब रहा। और बैंक निफ्टी ने भी 34,500 के आसपास तक के गिरावट दिखाई और उसके बाद फाइनली बंद होते होते 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो ये तो कमजोरी वाला मामला था, लेकिन कुछ अच्छी जगह भी थी जहां बाजार में बढ़िया मजबूती। सरकारी कंपनियों में अब भी बरकरार है तेजी पूरी तरह से। दूसरा, मेटल शेयर गजब के फॉर्म में। तो ये दो स्पेस ऐसी है जहां पर अब भी तेजी अच्छी खासी बनी हुई दिख रही। तो ओवरऑल कह सकते हैं इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो बाजार बड़ा कमजोर नजर आया हफ्ते के पहले दिन, लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से देखेंगे तो अब भी बैंक्स NBFC को छोड़ दो तो ज़्यादा समस्या नहीं। दूसरी बात ये, ऐसे देखेंगे तो पहले दिन क्लोजिंग खराब हुई है काफ़ी नीचे, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी भी आती दिखी। तो दोनों तरफ के ट्रेड बिल्कुल बाजार में नजर आ रहे हैं आपको। और अब ये हम आपको जिस तरह से मार्केट में आज हमने देखा कि बड़ा ही मार्केट में एक वोलेटाइल सेशन रहा हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सुदीप जी, सर आप आज जो जिस तरह से बाजार में हमने देखा है कारोबार, इस पर सर आपका रिएक्शन क्या होगा? इससे क्या अंदाजा लग रहा है आगे के लिए? देखिए, मार्केट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस, वोलेटिलिटी जरूर है, क्योंकि विदेशी निवेशक जैसे हम देख रहे हैं थोड़ा रिस्क अवर्शन देखने को मिल रहा है, बिकवाली आ रही है मार्केट में। और इसका मुख्य कारण है बॉन्ड यील्ड का बढ़ जाना, और इससे एक इन्फ्लेशन का फियर ग्लोबल मार्केट्स में आ रहा है और जिसके चलते थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ मूड निवेशक का देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल पोजीशन है इंडियन मार्केट का, वहां पे हम लोग अभी भी क्लियर पॉजिटिव बायस देख रहे हैं। और देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट में इन पर्टिकुलर 1.9 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस यूएस गवर्नमेंट का वो आने वाला है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर मार्केट में, यूएस मार्केट में आएगा और यहाँ से वहां से
इंडिया जैसे परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स में उसका एक हिस्सा जरूर आने वाला है। तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में रिस्क ऑन मूड निवेशक का, ग्लोबल निवेशक का फिर से वापस आएगा और इंडियन मार्केट में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान रखने का मैं निवेशक को बताऊंगा कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और ये आईपीओज के जरिए कुछ पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है कुछ देर के लिए, जब तक आईपीओ लिस्टिंग होकर मार्केट में नहीं आता है। तो जो लिक्विडिटी है मार्केट में थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, कुछ बिकवाली आ रही है सिलेक्ट काउंटर्स में, क्योंकि निवेशक शायद नए इश्यूज में लगाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तरह तरह के इवेंट्स चल रहे हैं जो कि मार्केट को वोलाटाइल कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म अगर आप बात करें, मार्केट का बायस क्लियरली पॉजिटिव है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म का जो मार्केट है वो मजबूत है और ये जो कमजोरी, ये जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। क्योंकि आज के बाजार की बात हो रही है, तो आज कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन दिखा और किन खबरों के दम पर दिखा, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, बताइए। हफ्ते की शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में बाजार में काफी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। आज के दिन निफ्टी में करीब 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने मिली थी और अगर हम पूरे दिन में देखें तो निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट आज देखने मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि दिन के अंत में हमने देखा एक शार्प रिकवरी निफ्टी बैंक में आती हुई दिखी और ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल्स ने काफी सहारा दिया था, आईटी स्टॉक से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा और एक शार्प रिकवरी हमने निफ्टी बैंक और निफ्टी में आती हुई दिखी। और इसके चलते हमने देखा कि निफ्टी आज करीब 100 पॉइंट्स नीचे घटकर बंद होता हुआ दिखा और निफ्टी बैंक में केवल 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने मिली थी। तो एक शार्प रिकवरी ट्रेडिंग सेशन के अंत में देखने मिली थी। ओवरऑल अगर एडवांस क्लाइन की बात करें तो 1:2 ही था। एक जो गेनर था उसके सामने करीब 2 स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरकर कारोबार होता हुआ दिखा, लूजर्स बनते हुए दिखे थे। लेकिन अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक से जहां पे थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा और दिन के अंत में हमने देखा बैंकिंग स्टॉक से जहां से थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा, मेटल स्टॉक का, चुनिंदा मेटल स्टॉक से जहां से सहारा मिलता हुआ दिखा था। बाकी सारे जो सेक्टोरल एनालिसिस थे वो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। क्विकली निफ्टी के लूजर्स की अगर बात करें, आज डीवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसॉफ्ट टॉप लूजर्स में से एक बनते हुए दिखे। और इसके अलावा निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, आयशर मोटर्स, ये आज के टॉप गेनर्स लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे। वायदा बाजार में भी आप देखिए आज सेल था जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स थे। कोफोर्ज में आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। साथ ही डॉक्टर लाल पैथलैब में आज अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखे हैं। माइंडट्री, वेदांता कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज जमकर खरीदारी आती हुई दिखी है। और इसके अलावा अगर लूजर्स की बात करें तो ट्रेंड, एयू स्मॉल फाइनेंस, एलेंबिक फार्मा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। कुछ स्टॉक्स में आज फ्रेश शॉट्स बनते हुए दिखे। बैंकिंग स्टॉक्स हालांकि दिन के अंत तक काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी थी, स्पेशली एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए आज एचडीएफसी बैंक, आरबीएल, बंधन बैंक लाल निशान में ही क्लोजिंग आती हुई दिखी इन सब स्टॉक्स की। फार्मा स्टॉक्स भी आज काफी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और हेवीवेट्स जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, ग्रैन्यूल्स, डीवीज लैब में भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। इसके अलावा जो आज नई लिस्टिंग होती हुई दिखी, एमटार टेक की दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी करीब 90% के प्रीमियम्स पर और यहाँ पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स जैसे मैंने कहा टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को में अच्छे गेन्स आज आते हुए दिखे। इसके अलावा सुपर हिट कॉल्स जो आज आपको रेकमेंड किए गए थे जी बिजनेस पर, इन सब में आज दमदार एक्शन होता हुआ दिखा। कई ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने आज आपको पुट खरीदारी करने की राय सुबह ही दे दी थी और वहां पे आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी। इसके अलावा डेल्टा कॉप आपको 2 दिन से अनिल जी रेकमेंड कर रहे हैं और आज आपको विश्वेश ने भी रेकमेंड किया था मॉर्निंग में, यहाँ पे भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। इसके अलावा आप देखिए जेके पेपर आपको सिटी साहब ने रेकमेंड किया था और श्रीराम ट्रांसपोर्ट बिकवाली की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिखी। तो इन ऑल आज आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी दोनों तरफ, गेन्स की तरफ और साथ ही बिकवाली करके। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बिकवाली थी, दिन भर हमने देखी काफ़ी अच्छी बिकवाली हावी होती हुई दिखी, लेकिन अंत में काफ़ी शानदार रिकवरी के साथ आज बाजार बंद होते हुए दिखे। तो ये आज का बाजार का पूरा एक्शन। लेकिन अब रुक करते हैं खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। और
आज मैं स्टॉक ऑप्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ हमेशा की तरह। अब आज अगर मैं जिंदल स्टील की बात करूँ, JSW स्टील की बात करूँ, तो यहाँ पे ये स्टॉक आज करीब 2.6% ऊपर बंद हुआ है और OI में भी कुछ एडिशन हुआ लगता है। डेटा मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे जो एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है, खासकर ये देखते हुए कि मेटल स्टॉक्स के अंदर आज रिकवरी नीचे से आई है, तो ये लगता है कि अगले 3-4 दिन सेशन ही अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 440 की कॉल 9 रुपए जो क्लोज हुई है वो सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे ले, और जो ट्रेडर है वो 7 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। टारगेट आपका रहेगा 14 रुपए। उसी तरह से इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक NMDC जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है स्टील को, इनका खुद का प्लांट भी है, तो NMDC भी आज करीब 1.3% ऊपर बंद हुआ। यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 135 की कॉल 5 रुपए 25 की जो बंद हुई है वो ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 8 रुपए 75 पैसे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों जो स्टॉक हैं ये ट्रेडिंग के ऑप्शन सर्च कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग के लिए है। ये भले ही अपने आप में स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक हो, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इनको खरीदे नहीं एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से। ये मेरा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए सजेशन है यहाँ पे, और मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खराब है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कोई ये नहीं कहे कि मैं स्टॉप लॉस में लेके बैठा हूँ स्टॉक और स्टॉक इतना चला गया नीचे और मैं तक लेके बैठा हूँ, वो सुनना नहीं। तो ये ध्यान रखें, ट्रेडिंग स्टॉक है और ये ट्रेडिंग स्टॉक को आप 4 दिन से ज्यादा ऑप्शन को रखें नहीं और स्टॉप लॉस को ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और अब हम आपको ये बताते हैं कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, और ये आपको बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे और यूरोप भी मजबूती के साथ। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में फिर से एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो है ही, लेकिन हमारी अपनी जो कमजोरी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आज हफ्ते के पहले दिन के FIs की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े कैश और वायदा कारोबार में कैसे आते हैं, वो कल का टोन सेट करेंगे। क्योंकि इस वक्त बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर तेजी या मंदी की तरफ जो है वो हमारे अपने डेटा हैं FIs की तरफ से, उस पर बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब नीचे सपोर्ट लेवल 15,750 के आसपास है और ऊपर 15,175 15,200 के आसपास रुकावट, वो भी तब जबकि हम 15,000 को पार करके टिके। तो बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,500 34,800 की रेंज में सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये समझ लीजिए आप 35,750 36,000 की रेंज में रुकावट आप मानकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स में दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिलेंगे। अगर ग्लोबल संकेत अच्छे रहे, गैप से खुले, तो हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। कमजोर खुले तो निचले स्तर से रिकवरी भी, क्योंकि काफ़ी हद तक बाजार ओवरसोल्ड भी है। वायदा कारोबार में तेजी की पोजीशन काफ़ी हल्की ट्रेडर्स की भी हो चुकी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आना भी तय है। लेकिन इसके बाहर कैश मार्केट के स्टॉक्स में ढेर सारा एक्शन है, बढ़िया तेजी। आप देखिए सीमेंट, पेपर, IT शेयर, कहीं सरकारी कंपनियां, जो सेक्टोरल चर्निंग हो रही है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप्स में, मुझे लगता है ट्रेडर्स को वहीं पर फोकस करना चाहिए और वहां अब भी आपके लिए अच्छे मौके तेजी के बन सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए आपके लिए और कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर साहब। आशीष जी बताएं सर, कहां पर ऑप्शन में कल ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए आज हमने हालांकि बाजार में गिरावट थी, लेकिन एक जो बाद में पुलबैक आया उसमें IT स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो एक स्टॉक है टेक महिंद्रा, जिसमें एक अच्छे खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं, इसलिए टेक महिंद्रा का 1030 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। इसका आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो करीबन 26 के लेवल पे है। मैं यहाँ 26 के आसपास ही खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 19 रुपीज का और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 37 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 43 का। तो टेक महिंद्रा का 1030 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करें और मेरा कन्विक्शन वाला कॉल है, इसलिए एक ही करना है। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब सुदीप सर,
लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस मार्केट में कोई पैसा लगाना चाह रहा है तो उनको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, 2 शेयर का मैं आज जिक्र करना चाहूंगा। एक तो एनबीएफसी सेक्टर के दिग्गज कंपनी एबी कैपिटल है। बहुत अच्छा पेरेंटेज है आदित्य बिरला ग्रुप का। सारे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो है इन्हीं के सब्सिडियरीज है, इन्हीं के अंडर में आते हैं। द एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेक्ट्रम में इनका प्रेजेंस है। आप प्रोटेक्शन की बात करें, जहां पे इनका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। आप वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनका म्यूचुअल फंड है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। और आप अगर लेंडिंग की बात करें, वहां पे इनका एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। सारे सेक्टर्स में सारे जो इनके कंपनीज हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होते दिख रहा है। लाइफ और हेल्थ दोनों में मार्जिन इंप्रूवमेंट की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप लेंडिंग बिजनेस की बात करें, एनबीएफसी और एचएफसी, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी और मार्जिन इंप्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटी है। और अगर एसेट मैनेजमेंट की बात करें, वो तो इस सारा कंपनी का क्राउन ज्यूअल है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जो परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत अच्छी संभावना है इस एबी कैपिटल में। जो इनके सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी है। और हमने एचडीएफसी में देख चुके हैं जैसे वैल्यू अनलॉक होता है, कैसा वैल्यू क्रिएट होता है पेरेंट कंपनी के शेयर्स में। आईसीआईसीआई में देख चुके हैं। तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग अगला साल, 1.5 साल, 2 साल में होने की संभावना है। तो यहाँ पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं 165 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए। दूसरा शेयर मैं जिसका जिक्र करूंगा उसका है सरकारी क्षेत्र का है और डिफेंस में दिग्गज कंपनी। कुछ दिन पहले इसका लिस्टिंग भी हुआ है, माजगांव डॉकयार्ड। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। और जो डिफेंस मेक इन इंडिया का जो एक फोकस सरकार का रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 275 रुपए का टारगेट यहाँ पे हम दे रहे हैं और 1 साल 9 से 12 महीना का टाइम। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर आपका और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि मार्केट कैसा रहा, कल का मार्केट कैसा रह सकता है और लंबे समय के लिए कहां पर पैसा लगाना ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।